हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके यूनिट थर्ड की कि आपका जो फैब्रिक है वो किस तरीके से आप बनाते हो, उसको वीव कैसे करते हो। लेकिन वीविंग करने से पहले हम ये इस बारे में बात करेंगे कि जो आपके फैब्रिक होते हैं आप उनको कितने टाइप से उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि जो आपका फैब्रिक होता है वो आप कितने टाइप से उसको बना सकते हो। हमारा जो फैब्रिक होता है, ठीक है, जो हम फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम तीन टाइप से करते हैं। सबसे पहला वुवन, जो कि आपके विविंग की हेल्प से आप करते हो। दूसरा है आपका निट, जो आप निटिंग की मदद से करते हो। और थर्ड है आपका नॉन वुवन, जो आपके जो फेल्ट फैब्रिक होते हैं वो आपके नॉन वुवन फैब्रिक होते हैं। ठीक है, तो आपका जो फैब्रिक कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो आपका फैब्रिक बनाया जाता है, ये आपका तीन मेथड से बनाया जाता है, वुवन, निट और नॉन वुवन तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो फैब्रिक आप बनाते हो, ठीक है, आपका फैब्रिक कैसे बनता है। आपका फैब्रिक आप फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हो ट्विस्ट करके, ठीक है, और आप फिर यार्न को वीव करके क्या करते हो, वीविंग करके, या फिर आप उसको निटिंग करके, या फिर आप उसको फेल्टिंग करके आप उसको क्या बनाते हो, आप उसको एक फैब्रिक में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, जब आप इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हो इन धागों को, तो आपका जो धागा होता है, ठीक है, आपका धागा दो तरीके से चलता है, एक आपका वेफ्ट होता है और एक आपका वार्प होता है। आपका वेफ्ट धागा क्या होगा, जो धागा वर्टिकली या फिर लंबाई में चल रहा होता है उससे आप क्या बोलते हो, उसको आप वार्प बोलते हो। जो धागा आपका किस में चलेगा, जो धागा आपका वर्टिकली चलेगा या फिर जो धागा आपका लंबाई में होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वार्प थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपका वेफ्ट थ्रेड क्या होता है, आपका जो वेफ्ट यान है, आप वेफ्ट यान क्या बोलते हो। वेफ्ट यान बोला जाता है कि जो धागा आपका हॉरिजॉन्टली या फिर क्रॉस उसमें जाता है, आपका जो वार्फ यान जो होता है उसको क्रॉस करता हुआ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं आप वेफ्ट यान। अब जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, आपका सेल्वेज दिया हुआ है। ठीक है, सेल्वेज किसे बोलते हैं, किनारों को, ठीक है, एजिस को। द वुवन फैब्रिक ऑफ द वुवन एजिस ऑफ द फैब्रिक, मतलब जो आपके वुवन फैब्रिक के जो किनारे होते हैं। ठीक है, आप जो भी आप कपड़ा लेके आते हो, ठीक है, आपका कोई सा भी कपड़ा हो, आपके हर कपड़े में आपको किनारा देखने के लिए मिलता है, जहां से आप जिससे आपका कोई भी अगर फैब्रिक है वो वहां से उधड़ता नहीं है। ठीक है, जो आपका कपड़ा होता है वो चारों तरफ से किससे बंधा रहता है, वो आपके जो एजिस होते हैं, जो आपका जो सैल्वेज होता है, ठीक है, किनारे से वो बंधा हुआ रहता है। और ये जो आपका किनारा है ये आपका 1/2 इंच का हो सकता है, या फिर ये आपका 1/4 इंच का हो सकता है। जो आपके जो वस्त्र होते हैं उनको ये उधड़ने से बचाता है। दूसरी चीज, आप सैल्वेज से ये भी पता लगा सकते हो कि जो आपका किनारा जो होता है कपड़े का, कि आपका कपड़ा किस साइड से राइट साइड है और किस साइड से उसकी रॉन्ग साइड है, मतलब आप उसका उल्टा और सीधा भी पता लगा सकते हो। सैल्वेज की मदद से हम हमारा कपड़ा कहाँ किधर से उल्टा है किधर से सीधा है, ये बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं सैल्वेज को देखकर। दूसरी चीज बताई गई है इसमें वार्प, कि आपका वार्प थ्रेड क्या है। दीज yarn रन अलोंग द होल लेंथ ऑफ द फैब्रिक। इसमें क्या चीज बताई गई है कि यार्न जो आपका वार्प है, वार्प को हिंदी में बोला जाता है ताना, ताने धागे। जो आपका वार्प थ्रेड है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है ताने धागे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपका कपड़ा है वो कैसे बनता है, वो आपके ताना और बाना धागों को मिला के आपका कपड़ा तैयार होता है। तो जो आपका वार्प थ्रेड है, वार्प थ्रेड को हिंदी में क्या बोला जाता है, ताना धागा। दीज yarn रन अलोंग द होल लेंथ ऑफ द फैब्रिक। ये धागे कपड़े की पूरी लंबाई के साथ चलते हैं। जो आपका जो वार्प थ्रेड है, ठीक है, जैसे आपको इसमें ये जो पिंक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये किस में चलाई जा रही है, ये आपकी लेंथ, ये आपकी वर्टिकली चलाई जा रही है। ठीक है, ये आपकी किस उसमें लंबाई की उसमें आपका डाला जा रहा है धागा। तो इसको क्या, ये आप जो लंबाई के उसमें क्या करते हो, आप अपने पूरे कपड़े में इसको लंबाई के उसमें देखोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका वार्प थ्रेड है, कि ये धागा आपके कपड़े में पूरी लंबाई के साथ चलता हुआ आपको नजर आता है। द वार्प yarn इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट ग्रेन और लेंथवाइज ग्रेन। जो आपका वार्फ यान है इसको एक और किस नाम से आप जानते हो, या तो आप इसको बुलाओगे स्ट्रेट ग्रेन के नाम से, या फिर इसको लेंथवाइज ग्रेन।
ठीक है। जो आपका वार्फ यार्न है इसको और दो नाम से जाना जाता है। पहला है आपका स्ट्रेट ग्रेन के नाम से और दूसरा है आपका लेंथवाइज ग्रेन के नाम से। तो जो आपका लंबाई में जो धागा आपका चलता है, ठीक है, जो वर्टिकली आपका धागा जो चलता है उसको आप किस नाम से बुला सकते हो? उसको आप वार्फ थ्रेड के नाम से बोल सकते हो। दूसरा उसको आप स्ट्रेट ग्रेन के नाम से बुला सकते हो। तीसरा आप उसको लेंथवाइज ग्रेन के नाम से बुला सकते हो। ठीक है। तो ये क्या था, जो धागा आपका वर्टिकली, जो धागा आपका लंबाई में चलता है उसको क्या बोला जाता है? उसको वार्फ थ्रेड बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका वेफ्ट थ्रेड कि जो आपका वेफ्ट थ्रेड है, वेफ्ट थ्रेड होता क्या है? ठीक है। जो आपका वेफ्ट थ्रेड होता है ये आपका हॉरिजॉन्टली दिखाई देता है। जो आपकी आप बोल सकते हो जो आपकी पड़ी हुई जो लाइनें होती है, ठीक है, आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली में या फिर ये क्रॉस करता हुआ जो आपका जो वेफ्ट है ये आपके वार्फ को क्रॉस करता हुआ ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, जो आपके वार्फ के जो आपके ताने के जो धागे हैं ये उसको क्रॉस करता हुआ, ऊपर नीचे क्रॉस करता हुआ ये आपको दिखेगा। तो इसमें क्या चीज बोली गई है? जो आपका वार्फ यार्न है, ठीक है, वार्फ यार्न ऑल्सो नोन एज द क्रॉस वाइज ग्रेन। जो आपका वार्फ यार्न है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको क्रॉस वाइज ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इट रन हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या चीज बताई गई है कि जो आपका ये जो वेफ्ट यार्न है, जो आपका बाना धागा जो है, ठीक है, आपका बाना धागा ये सीधे ग्रेन के लिए, ये हॉरिजॉन्टल जो आपकी सीधी जो ग्रेन है, ठीक है, ये आपकी जो ताना जो धागा है उस पे ये आपको कैसा दिखाई देगा? उस पे ये आपका हॉरिजॉन्टली या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर चलता हुआ ये आपको दिखाई देता है। तो इसमें क्या चीज बताई गई है कि जो आपका वेफ्ट यार्न होता है, आपका वेफ्ट यार्न कैसे चलता है? आपका वेफ्ट यार्न चौड़ाई में चलता है, ये आपका हॉरिजॉन्टली चलता है। दूसरा ये आपका क्रॉस करते हुए चलता है। जो आपका जो पहला जो धागा है ये उसको क्रॉस करते हुए ये चलता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है? ये साइड में सेल्वेज बनाता है। ठीक है, जब ये क्रॉस करता हुआ चलता है तो ये साइड में क्या चीज बना देता है? ये आपकी सेल्वेज बना देता है। जो आपका कपड़े का किनारा होता है ये वो बना देता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट है जो आप हम बार बार आपको मिलेंगे जब भी आप वीविंग प्रोसेस पढ़ोगे कि ताना धागा क्या होता है, बाना क्या होता है। आप ताने को उठाते हो, बाने को दबाते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका ताना धागा क्या होता है, आपका बाना धागा क्या होता है। ठीक है, आपका ताना धागा जो है वो लंबाई में उसको हम पिरोते हैं और जो आपका बाना धागा होता है उसको हम चौड़ाई में पिरोते हैं। ठीक है, आपका ताना धागा आप उसको वर्टिकली बोल सकते हो, आप उसको वार्फ थ्रेड बोलते हो। ठीक है, जो आपका वेफ्ट थ्रेड है, जो आपका बाना धागा है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप वेफ्ट बोलते हो, वेफ्ट थ्रेड, या फिर आप उसको क्रॉसवाइज ग्रेन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये थे आपके कि वार्फ क्या होता है, आपका वेफ्ट क्या होता है। के बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो वोवन फैब्रिक जो होता है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो फैब्रिक है वो कितनी टाइप से वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको तीन तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला था हमारा वोवन, दूसरा था हमारा निटिंग, और थर्ड था हमारा नॉन वोवन जिसमें आपके फेल्ट फैब्रिक बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो वोवन फैब्रिक होता है, ठीक है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, आपका जो वोवन फैब्रिक है इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें शेडिंग की जाती है। ठीक है, शेडिंग के बाद इसको पिकिंग करी जाती है, पिकिंग के बाद ये बीटअप किया जाता है। ठीक है, बैटिंग की जाती है जिसको आप बैटिंग भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको टेकिंग अप किया जाता है, टेक अप किया जाता है, और उसके बाद इसको लेटिंग ऑफ किया जाता है, मतलब इसको लपेटते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वूवन फैब्रिक की ये जो हमारे 5 प्रोसेस है, अब हम इनको डीपली जाके पढ़ेंगे कि हमारे ये होते क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा वूवन फैब्रिक होता है इसको बनाने के हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सबसे पहला प्रोसेस है इसमें हार्नेस हैज़ अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन दिस, मतलब जो आपका लूम का जो पार्ट होता है, आपका जो हार्नेस है
यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है हार्नेस, ये आपके लूम का जो आपका करघरा जो होता है ये उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हार्नेस का एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन मतलब एक विशेष योगदान बताया गया है आपकी शेडिंग में। जो आपका शेडिंग जो प्रोसेस है आपके वूवन फैब्रिक बनाने का जो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें हार्नेस का एक विशेष योगदान बताया गया है। इट लेफ्ट द थ्रेड एज डिज़ाइन अंडर विच द सेटल हैज़ टू पास। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि यह उन धागों को डिज़ाइन के अनुसार ऊपर उठाता है जिनको सटल के नीचे से हम होकर निकालते हैं। मतलब आपकी जो सटल है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अनुसार क्या काम करती है, वो आपके धागे को ऊपर नीचे लेके जाती है। जैसा आपका डिज़ाइन होगा वैसे ही आपके धागे को क्या करेगी, सटल उसको ऊपर नीचे लेके काम करेगी आपके लूम पे, ठीक है। इसके बाद बोला गया है व्हेन द थ्रेड आर राइज्ड अप एंड डाउन एज पर द डिज़ाइन। यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि जब आपके धागे डिज़ाइन के अनुसार हम उनको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, उनको उठा देते हैं। थ्रू दिस रूट द सेटल मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड देन फ्रॉम द अदर साइड टू द फर्स्ट। तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप अपने डिज़ाइन के अनुसार आपके जो धागे हैं उनको आप शटल की हेल्प से क्या करते हो, उनको ऊपर नीचे उठा देते हो। तो इस तरीके से जो आपकी शटल का जो रास्ता है, जो मार्ग है, ठीक है, वो क्या काम करती है, वो एक रास्ते से आपके जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है एक एंड से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो क्या करती है, वो एंडिंग पॉइंट तक का जाती है, दूसरे रास्ते तक का जाती है, ठीक है। आपके जो डिज़ाइन है उसको बनाते हुए क्या करती है, वो दूसरे रास्ते तक जाती है। आपके डिज़ाइन के अनुसार वो क्या करती है, जो आपकी शटल जो होती है वो आपके डिज़ाइन के अनुसार आपके धागे को ऊपर नीचे करती हुई जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो वापस अपनी उसी जगह पे आ जाती है। इसी तरीके से जब वो बार बार जाती है तो इसी तरीके से आपका क्या बन के आता है, आपका एक फैब्रिक का जो प्रोसेस है वो चलता है। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट पिकिंग, ठीक है। पिकिंग को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि पिक होता क्या है। पिक वो धागे होते हैं जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे हॉरिजॉन्टली जो हम धागे चलाते हैं, ठीक है, चौड़ाई में जो आप धागे चलाते हो उनको आप किस नाम से बुलाते हो, उनको आप क्रॉसवाइज के नाम से भी बुलाते हो। दूसरा उनको आप वेफ्ट भी बोलते हो, ठीक है। इसको हम वेफ्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके पिक जो होते हैं, वेफ्ट तो बोला जाता है कि जो आपका एक हॉरिजॉन्टल जो धागा होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हो वेफ्ट। लेकिन जो आपके 1 स्क्वायर इंच मतलब आपका जो एक स्क्वायर का जो एक आपका जो स्क्वायर होता है जिसकी आपकी चारों साइड जो है वो 1 इंच की होती है, ठीक है। आपकी उस 1 स्क्वायर इंच में आपके कितने हॉरिजॉन्टल धागे जो है वो आते हैं, उसको कहा जाता है पिक। कि आपके 1 स्क्वायर इंच में आपके कितने हॉरिजॉन्टल, कितने आपके चौड़ाई में जो है आपके धागे आते हैं, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं हम पिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका पिकिंग जो है वो होता क्या है। पिकिंग, वंस द शेड इज मेड द शटल along with the filling thread enter it from one side and leave the other side। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपकी जो शेड है, ठीक है, जब आप एक बार पहले जो आपका सबसे पहला प्रोसेस है शेडिंग का, जब आप वो कर लेते हो, ठीक है, तो जो आपकी शटल होती है वो भरने वाले धागों के साथ एक ओर से वो क्या करती है, वो एंटर करती है, वो प्रवेश करती है, और दूसरी ओर से वो क्या कर देती है, वो निकल जाती है। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जब आपकी एक बार शेड बन जाती है तो जो आपकी शटल होती है वो भरने वाले धागों के साथ क्या करती है, वो एक ओर से वो एंटर करती है और दूसरी ओर से वो निकल जाती है। इसके बाद बोला गया है एंड लीव द अदर साइड द एंड द थ्रेड इज फिल्ड इन द एंटायर लाइन। और इसी तरीके से क्या होता है कि इससे आपकी जो पूरी लाइन जो होती है उसमें आपका धागा जो है वो भर जाता है। जब आपकी एक बार आप शेड जो है वो बन जाती है तो शटल क्या काम करती है, आपके जो भरने वाले जो धागे जो होते हैं, ठीक है, जो आपके जो हॉरिजॉन्टल जो धागे होते हैं, ठीक है, आपके हॉरिजॉन्टल धागे कौन से होते हैं, आपके जो वेफ्ट धागे होते हैं, ठीक है, आपके वेफ्ट धागों की हेल्प से वो क्या करती है, उनके साथ साथ वो एक साइड से वो एंटर करती है और दूसरी साइड से वो
निकल जाती है, और इसी तरीके से आपकी जो पूरी जो लाइन होती है वो धागों से क्या हो जाती है, वो भर जाती है। दिस थ्रेड फ्रीली एग्जिस्ट थ्रू अ होल इन द सेटल केस ऑन टू द बोबिन। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो आपका धागा है, ये सटल केस के एक छिद्र, मतलब आपका जो सटल का जो ये जो धागा है, ये सटल केस के एक छेद से, एक होल से बोबिन पर से खोलकर ये बाहर निकाला जाता है। तो ये जो आपका जो धागा है, ठीक है, ये आपका धागा केस, जो आपका जो सटल केस है, आपका धागा सटल केस के, आपका जो सटल का जो केस है, ठीक है, इसके एक छेद से ये क्या किया जाता है, ये बोबिन को खोलकर ये बाहर निकाला जाता है। इन दिस वे अ लाइन ऑफ क्लॉथ इज फॉर्म्ड। और इसी प्रकार आपके वस्त्र की क्या होती है, आपके वस्त्र की एक पंक्ति, एक लाइन जो है वो बन जाती है। दिस वन टाइम थ्रेड शिफ्टिंग इज कॉल्ड अ पिक। और इसी तरह आप ये जो धागे की जो भराई जो आप करते हो, उसी को पिक कहा जाता है। कि जो आपके जो वार्फ के जो धागे होते हैं, आप अपने वेफ्ट के धागे को उसमें से जब आप फिलिंग करते हुए जब आप उनको बाहर निकालते हो, ठीक है, सेटल की हेल्प से, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को आपका पिक कहा जाता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब एक बार आपकी जो शेड है, जो आपकी शेड है, जब वो बन जाती है, तो जो आपकी सटल जो होती है, ये आपके भरने वाले धागे के साथ, आपके भरने वाले धागे कौन से होते हैं, आपके जो वेफ्ट थ्रेड होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये एक ओर से ये प्रवेश करती है और दूसरी ओर से ये निकल जाती है। आपके भरने वाले धागों के साथ ये क्या करती है, ये आपके लूम पे एंटर करती है। जो आपका जो करघा होता है, ये उसके अंदर आती है और ये एक तरफ से ये जाती है धागे को लेके, और ये दूसरी साइड से फिर ये भरते हुए वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या करती है, ये आपका धागा जो होता है, ये सटल केस के एक छिद्र से बोबिन पर से खोलकर ये बाहर निकाला जाता है। जो आपका धागा जो है वो सटल केस से के जो होल है, जो आपका सटल केस है, उसके होल से ये बोबिन को खोलकर बाहर निकाला जाता है। तो इसी तरीके से ये आपके जो फैब्रिक है, जो आपका कपड़ा है, उसकी ये एक पंक्ति को तैयार करता है, और इसी को बोला जाता है, ये जो आपके धागे भरने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसी को बोला जाता है पिकिंग। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है बैटिंग, कि हमारा बैटिंग होता क्या है। आफ्टर द एक्शन ऑफ अ पिक, आपकी पिक की प्रक्रिया होने के बाद द एक्शन ऑफ बीटिंग स्टार्ट, जब आपकी एक बार पिकिंग की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो आपकी बिटिंग है, जो आपका थर्ड प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है। दिस वर्क इज़ डन बाय रीड, और ये जो काम है ये आपकी रीड के द्वारा किया जाता है। इट इज़ शेप लाइक अ शोल्डर, और ये जो आपका रीड जो होता है, ये आपके कंधे के आकार के जैसा आपको दिखाई देता है। दिस रीड does it work as soon as there is a line of pick and all the woven thread get stuck। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये आपका जो रीड है, ये आपके किसके जैसा दिखाई देता है, ये आपके कंधे के जैसा आपको दिखाई देता है। पिक की एक एक लाइन होते ही रीड अपना काम करना शुरू कर देता है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब आपकी जो पिक है, जब वो अपनी एक लाइन तैयार कर देती है, उसके बाद जो रीड है वो अपना काम शुरू करता है। यह जो काम है वो अपना स्टार्ट कर देता है, और जितने भी आपके सारे बुने हुए जो धागे होते हैं, ये उनको क्या करता है, उनको सटता जाता है, मतलब ये आपके धागों को मिलाता जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो आपका जो रीड है, ठीक है, जब एक बार आपके धागे बुन जाते हैं तो ये क्या काम करता है, उनको सटता जाता है, उनको एक साथ मिलाता जाता है। ड्यू टू दिस वर्क ऑफ रीड द टेक्सचर ऑफ द क्लॉथ बिकम डेंसर। रीड के इस कार्य से जो आपका जो फैब्रिक है, जो आपका वस्त्र है, उसकी रचना में आपको डेंसर, आपको संघन होता आपको दिखाई देता है। रिंकल्ड क्लॉथ डू नॉट लुक गुड। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि अगर आपके कपड़ों पे कोई भी सलवटें पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है तो वो अच्छी नहीं लगती। दिस डेंस कंपोजिशन ऑफ द क्लॉथ इज कॉल्ड बीटिंग। आपकी जो वस्त्र की जो
वस्त्र की जो इसी जो डेंस कंपोजिशन जो है, वस्त्र की जो संघन रचना जो है, उसी को क्या बताया गया है, उसी को बिटिंग कहा गया है। तो बिटिंग का काम क्या है कि बिटिंग का काम ये है कि जब आप एक बार पिकिंग कर लेते हो, पिकिंग क्या करती है, आपकी जब एक बार भरने की जो एक पंक्ति होती है, ठीक है, जब वो पूरी कर लेती है तो जो आपकी बिटिंग जो होती है वो क्या काम करती है, वो आपका जो रीड जो होता है, रीड की हेल्प से वो आपके धागों को एक साथ मिलाती चली जाती है। जो आपके फिलिंग जो थ्रेड है वो उनको क्या करती है, वो मिलाती जाती है कि उनके बीच में आपको कोई भी स्पेस जो है वो दिखाई ना दे। अगर आपको कोई भी स्पेस वगैरह आपको दिखाई देगा तो उससे आपका जब फैब्रिक बन जाएगा वो आपको बन के थोड़ा सा गंदा दिखाई देगा, उसमें आपको जगह जगह पर छेद दिखाई देगी। तो आपकी जो रीड है ये क्या काम करती है, ये उन छेद ना हो इसीलिए ये आपके फैब्रिक को क्या करती है, उसको ये स्टक करना शुरू कर देती है, वो उसको एकदम से उसको सटना शुरू कर देती है कि आपके जो धागे हैं वो सट के उसको बनाना स्टार्ट कर देती है। जो आपकी पिकिंग जो आपने करी हुई है ये उसको क्या करती है, उसको सटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उनको आपस में अच्छी तरीके से मिलाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ही आपकी पहले आपने पिकिंग करी, उसके बाद रीड अपना काम करता है, उनको सटने का काम करता है, ठीक है, दूसरे उसके बाद फिर आपकी पिकिंग होती है, फिर रीड अपना काम करता है उनको सटने का। इसी तरीके से जो आपका जो बिटिंग है इसका प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ, कि आप क्या करते हो, आप धागे को छोड़ते हो और फिर जो आपका फैब्रिक है उसको लपेटते हो। आफ्टर बेटिंग इज डन, जब एक बार आपकी बेटिंग की जो प्रक्रिया है जब वो पूरी हो जाती है, ठीक है, द गारमेंट इज़ कम्प्लीटली रेडी, तो उसी के बाद आपको जो आपका वस्त्र है वो आपको पूरा दिखाई देता है। आपकी बेटिंग की प्रक्रिया की थी क्या थी कि जब आप जो पिकिंग है, जब आपकी जो पिकिंग है वो एक बार फिलिंग लाइन जो है वो पूरी कर लेती है, उसके बाद जो आपकी रीड है वो उसको क्या शुरू करती है, वो उसको सटना शुरू कर देती है धागों को। इसी तरीके से जो आपका बिटिंग का प्रोसेस है जब ये पूरा हो जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको अपना एक कंप्लीट जो आपका वस्त्र होता है, जो कपड़ा होता है वो आपको बना हुआ दिखाई देता है। द वार्फ बीम स्पिन एंड लूज द थ्रेड and the thread beam now warp it around and the cloth continues to weave। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब आपका जो वार्फ बीम है, जो आपके जो वर्टिकल लंबाई वाले जो जो आपके धागे जो होते हैं, जो आपकी वार्फ बीम है, ये घूमकर धागों को क्या कर देती है, ये उनको ढीला छोड़ना स्टार्ट कर देती है। और जो आपकी क्लॉथ बीम है या आपके कपड़े को क्या कर देती है, ये उसको लपेटना शुरू कर देती है और आपका कपड़ा जो है ये आपको बुना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारी जो वार्प बीम होती है, ये जो हमारे वर्टिकल जो धागे होते हैं उनको ढीला छोड़ देती है, और जो हमारे जो क्लॉथ बीम है ये क्या काम करती है, ये हमारे कपड़े को लपेटना शुरू कर देती है। इसी तरीके से हमें अपना जो कपड़ा है वो हमें बुना हुआ दिखाई देता है। रीड कंटिन्यूअस टू डू हर जॉब, दैट इज़ टू मेक द क्लॉथ डेंसर, इट गोज लाइक दिस। जो रीड है वो अपना काम करती रहती है और कपड़ों को संघन करने का काम ये करती रहती है। मतलब जो रीड है वो क्या काम करती है, रीड का काम ये था कि जो पिकिंग जो है, जो पिकिंग जो फिलिंग थ्रेड को लेके जो जा रही है, फिलिंग का काम जो पिकिंग कर रही है, ठीक है, रीड का काम था उन धागों को डेंसर करना, कि उनको मिला के रखना, ठीक है। तो रीड जो है वो अपना काम करती रहती है और इसी तरीके से जो हमारा जो वस्त्र है वो हमारा वस्त्र हमें पूरा बनके तैयार हमें मिलता है। तो ये जो हमारे 5 प्रोसेस थे, इसी के जरिए हमारा जो वीविंग प्रोसेस है वो किया जाता है। सबसे पहले हम शेडिंग करते हैं, ठीक है, शेडिंग के बाद हम पिकिंग करते हैं, पिकिंग के बाद हम बैटिंग करते हैं, बैटिंग के बाद हम टेकिंग अप और हम लेटिंग ऑफ करते हैं। इन चार और 5 प्रोसेस को करके आपकी जो वीविंग प्रोसेस है उसको किया जाता है, ठीक है। आपकी वीविंग प्रोसेस आप अलग अलग प्रकार से इसको कर सकते हो। तो ये था आपका कि आपकी जो वीविंग प्रोसेस है, जो आपकी बुनाई की जो प्रक्रिया है वो इन 4 प्रोसेस को करके वो करी जाती है।